दोस्तों आदाब, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज़ पर। जिस ख्वासपुर गांव से हम आपको रिपोर्टिंग करते हुए दिखा रहे हैं, अब आखिर में एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहां पर भारत स्काउट एंड गाइड जमीयत यूथ क्लब के कुछ मेंबर और ज़िम्मेदार भारत एंड स्काउट गाइड के जो सहारनपुर ज़िले के बड़े पदाधिकारी हैं, यहाँ वो भी पहुँच गए हैं इस गांव के सर्वे के लिए। अपने स्तर पर यहाँ से रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे भारत स्काउट एंड गाइड को, और जो यहाँ का एडीएम प्रशासन है उसको, डीएम प्रशासन, जितना भी प्रशासनिक अमला है ये कहिए, उस सभी को रिपोर्ट भेजी जाएगी। और साथ में जमीयत यूथ क्लब को भी रिपोर्ट भेजी जाएगी कि कितना नुकसान यहाँ से हुआ है और किस तरीके से क्या जो भी ये रिपोर्ट बनाएंगे वो रिपोर्ट आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद ये मदद के लिए यहाँ आएंगे। पूरी एक बातचीत शुरू करते हैं। अनिल भारद्वाज साहब हमारे साथ हैं। सर, सहारनपुर ज़िले में अपने दर्शकों को आपके ज़रिए बताना चाहूँगा, भारत स्काउट एंड गाइड में क्या पद रखते हैं आप? मैं सर अनिल कुमार भारद्वाज, आईडी छोड़ दीजिए। जिला संगठन कमिश्नर सहारनपुर। हम लोगों ने जो है पूरे ज़िले के अंदर जो है, पूरे गांव में, शहर में, धर्मशालाओं के अंदर, कुछ आश्रम के अंदर, पूरे ज़िले में जितने भी हैं वहाँ पर हम लोगों ने सैनिटाइज़ किए हैं। पूरे ज़िले के अंदर हम लोगों ने मास्क, इस गाँव में भी हमने बहुत से बांटे हैं, वहाँ पर भी हम लोगों ने मास्क बांटने का काम किया है। जीव जंतु जो सड़कों पर बेसहारा घूम रहे हैं, लगभग हम 24 मार्च से, जब से लॉकडाउन लगा है, हमारी टीम तब से काम कर रही है। अभी यहाँ ख्वासपुर में पहुँचे हैं, तो यहाँ सर क्या कुछ रहेगा? हम लोग यहाँ पर थोड़ा लेट पहुँचे हैं, हम थोड़ा गुस्ताखी चाहेंगे। हमारा प्रयास था कि हम लोग समय से पहुँचते, लेकिन हमें सूचना थोड़ी लेट मिल पाई, तो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने पूरा देखा है कितना नुकसान हुआ है। बहुत झोपड़ियाँ बहुत जली हैं, बहुत जो है नुकसान हुआ है। हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ जो भी नुकसान हुआ है उसको दिलवाने में पूरी मदद हम लोग करेंगे। और जो भी लोग इसमें, हम लोग पूरा सहयोग, हमारे स्काउट्स और पूरे रोवर लोगों ने हमने आश्वासन दिया है, जो लोग जब यहाँ झुग्गी झोपड़ियों को दोबारा पुनः स्थापित करेंगे, हम उनकी तब भी मदद करने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग आज ही आए, हम लोग इसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर विजिट करेंगे, और उसके बाद जो प्रशासन से, शासन से हम लोगों की मदद की आवश्यकता होगी, उनकी रिपोर्ट बनाकर निश्चित रूप से देंगे। जिस रिपोर्ट का जिक्र आप यहाँ कर रहे हैं कि रिपोर्ट बनाएंगे, उस रिपोर्ट को शासन प्रशासन को देंगे, उस रिपोर्ट को कहाँ कहाँ भेजा जाएगा, ये थोड़ा सा ज़रा बता दें। शासन प्रशासन ये तो समझ में आ रहा है, इससे लगा और भी कहीं रिपोर्ट को भेजा जाएगा। और मदद, जिस मदद का आप जिक्र यहाँ कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इन लोगों के झोपड़े जब बनाए जाएंगे, जो मदद की एक कोशिश आप कर रहे हैं, उसमें भी आप यहाँ कर सहयोग करेंगे कि हाँ इन लोगों के झोपड़े बनाए जाएँ, उसमें आपकी टीम, आप कह रहे हैं कि ये सब साथ देंगी। कहाँ कहाँ रिपोर्ट जाएगी और मदद कैसे आएगी? हम लोग देखिए अपने डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारा उत्तर प्रदेश भारत स्काउट एंड गाइड मार्केट महानगर लखनऊ में मुख्यालय, हम लोगों को हमारे जो प्रादेशिक मुख्य आयुक्त हैं डॉक्टर प्रभात कुमार जी, उन लोगों को उन्होंने आदेशित किया है कि ज़िले में जो भी कोरोना के समय कार्य होता है उसकी रिपोर्ट विधिवत तरीके के साथ दी जाए। हम लोग पूरे डेली की न्यूज़ लखनऊ मुख्यालय को प्रेषित कर रहे हैं। उसके बाद हमारा नेशनल हेडक्वार्टर हमारा दिल्ली के अंदर इंदिरा स्टेट महात्मा गांधी मार्ग पर हमारा ऑफिस है, वहाँ पर भी हम लोग इसकी रिपोर्ट जो है, इस गाँव की सारी टोटल हम जो है पूरी रिपोर्ट जो है दिल्ली तक हमारा मुख्यालय, उसकी रिपोर्ट निश्चित रूप से आज ही हमारी यहाँ से पहुँचेगी। और उसके बाद जो भी वहाँ से एक्शन, जो भी उसका प्रभाव पड़ता है, वो निश्चित रूप से हम लोग इस गाँव। अच्छा भारद्वाज साहब, आप भी गांव घूम के आए हैं, मैं भी इस गांव को घूम के आया हूँ, यहाँ से रिपोर्टिंग करके आया हूँ। क्या अनुमान है कितना नुकसान हुआ होगा? कोई मोटा मोटा सा एक अंदाज़ा आपसे जानना चाह रहा हूँ। अंदाज़ा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक अनुमान आपसे आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखिए सर, मैं अनुमान तो नहीं बता सकता, लेकिन हम लोगों ने सभी, भाई मिर्जा जी हमारे साथ में थे, और हमने हर गांव के जितने भी झोपड़ी जली हैं, वहाँ की जो मौजूद आदमी हैं जो घर के थे, उन लोगों से पूछने का प्रयास भी किया, भाई आप लोगों को कितना नुकसान हुआ है। लेकिन हम लोगों को ये थोड़ा सा लगा है कि जो भूसा होता है गाय भैंसों के लिए, जानवर के लिए, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब उसका अनुमानित तो हम नहीं लगा सकते कितना होगा, लेकिन जो जला है, और निश्चित रूप से इसका हम लोग प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से मिलेगा, ये हमारा। वर्धमान साहब, आप भी गांव घूम कर आए हैं, आप तो नौजवान हैं स्काउट एंड गाइड का। मैं पहले भी आपका इंटरव्यू कर चुका हूं 1-2 जगह सोशल वर्किंग के ज़रिए ही। आप तो जमीयत यूथ क्लब के लिए भी काम करते हैं, तो गांव आप भी घूम के आए हैं, आपके अधिकारी बता रहे हैं। एक अनुमान अगर आपसे जानना चाहूँ, कितना नुकसान देख रहे हैं और मदद पहुँचेगी कैसे गाँव को? देखिए, जो अभी हम जिला संगठन कमिश्नर भारतीय स्काउट गाइड के जो सहारनपुर के पद अधिकारी हैं, उनके साथ यहाँ पूरे गांव में जो सर्वे किया है, ऐसे ही सर्वे हमने दिल्ली में भी किया था जब दंगा हुआ था। तो बिल्कुल सेम कंडीशन है, फ़र्क इतना है कि यहाँ कच्चे मकान थे और वहाँ पक्के थे। तो वहाँ से अगर यहाँ का लगभग मिलाया जाए, मेरे हिसाब से कि 10 से 15 लाख रुपए का, क्योंकि अगर एक जो झोपड़ियाँ बनाते हैं
गांव में से लकड़ियाँ ला के या फूस बना के उसकी दिहाड़ी या 5-7 दिन में जो तैयार करते हैं, लगभग 12,000 13-15,000 रुपये उसमें एक में लगते होंगे, जो छोटा होता होगा। तो जिसके जैसे घर जले हैं, लगभग एक मकान के अंदर जिसके साथ 5-7 हो गए तो उसके कम से कम 25-30 हज़ार रुपये उसको चाहिए सिर्फ बनाने के लिए। फिर उसका नुकसान भूस का या उसका जो इंजन जला है, इंजन लगभग भी 1.5-2 लाख रुपए का आता है। तो लगभग पूरे गांव में 25 से 30 लाख रुपए का मैं एक अनुमान बता रहा हूं कि इतना लोगों का नुकसान हुआ है। वैसे तो कपड़ा, अनाज, खाने का सामान, फिर उनके जो इंजन है में नुकसान हुए हैं, उनका जंगल में थोड़ी आग लगी है। लेकिन जमीयत यूथ क्लब द भारत स्काउट गाइड जिला संस्था सहारनपुर की तरफ से हम दिल्ली मुख्यालय है हमारा जमीयत उलमा हिंद का, और नेशनल हेडक्वार्टर में भी हम इसकी रिपोर्ट देंगे। ट्रेनिंग काउंसलर वाजमान जनपद सहारनपुर से हम भारतीय स्काउट गाइड जिला संस्था की तरफ से यहाँ पर पहुँचे हैं, और जमीयत यूथ क्लब इंशाल्लाह ज़रूर उम्मीद के साथ फिर 2-4 दिन बाद यहाँ पर आएगी। भारत स्काउट गाइड को साथ लेकर मिलकर हम काम कर रहे हैं और मदद को लेकर आएगी, और इनके साथ अगर हमारे से माल से मदद ना हो पाई, हम अपनी जान से इनकी मदद ज़रूर करेंगे जितना हमारे से हो सकता है। चलिए, जमीयत यूथ क्लब के जो सहारनपुर ज़िले के स्काउट एंड गाइड के ट्रेनर वाजमान साहब कह रहे हैं, अगर किसी वजह से वो इन लोगों की आर्थिक तौर पर मदद नहीं कर पाए हैं, यानी माल से मदद नहीं कर पाए हैं, तो जान से मदद ज़रूर करेंगे। लेकिन यहाँ से रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे। जो जमीयत यूथ क्लब का मुख्यालय है दिल्ली के अंदर है, जिसके महासचिव मौलाना महमूद मदनी है, उन्हीं की तरफ से आए हैं, और ये टीम भी यहाँ सर्वे करने आई है। अब क्या इस टीम को यहाँ नज़र आया है, क्या कुछ रिपोर्ट भेजने वाले हैं, उसकी जानकारी हमारे पास ज़रूर आएगी, आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन एक मोटा अनुमान जो यहाँ से गांव के कुछ लोगों ने भी कहा है, उसी को यहाँ वाजमान साहब भी रिपीट कर गए हैं। 25 से 30 लाख रुपए का अंदाज़ा लोग यहाँ लगा रहे हैं, लेकिन सरकारी आंकड़े जब सामने आएंगे और अपने स्तर पर जब जांच की जाएगी, वो तब निकलकर सामने आ जाएगा कि नुकसान हुआ कितना है। अभी तो इतना है कि घर जले हैं, जानवरों का फूसा जल गया है कुछ, और लोग परेशान हैं। सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं। जमीयत यूथ क्लब भी यहाँ कूद पड़ी है मैदान में इन लोगों की मदद के लिए, तो अब उम्मीदें इनसे भी लोगों की जग गई हैं यहाँ। आप क्या सोचते हैं इस रिपोर्ट को देखकर, क्या सोचते हैं इस गांव के मंजर को देखकर, अपनी राय ज़रूर रखिएगा। अपने सहयोगी साहिल अहमद के साथ अरशद सलमानी न्यूज़, ख्वासपुर गाँव।